हाय दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोडिंग जावा में करो, पाइथन में करो, सी प्लस प्लस में करो, सी में करो, सब हर एक में क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट। अब जब इम्पोर्टेंट है तो चलो हम जानते हैं ये क्या होता है। तो जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? Control statement in Java are fundamental construct that manage the flow of execution within a program। मतलब ये क्या करता है? आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। कौन? कंट्रोल स्टेटमेंट। किस तरीके से कंट्रोल करता है वो देखते हैं। दे अलाउ फॉर डिसीजन मेकिंग, रिपीटेटिव टास्क एंड अल्टरिंग द नॉर्मल एग्जीक्यूशन। मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरीके से कंट्रोल करता है: डिसीजन मेकिंग, रिपीटेटिव एंड अल्टरिंग द नॉर्मल सिक्वेंशियल। यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग हम ना किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? इफ एल्स के थ्रू। रिपीटेटिव, रिपीटेटिव को हम किसके थ्रू हैंडल करते हैं? लूप्स के थ्रू। किसके थ्रू? लूप्स के थ्रू। एंड अल्टरिंग द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, इसको हम किसके थ्रू हैंडल करते हैं? स्विच केस के थ्रू। रिपीटेटिव टास्क क्या होता है? एंड अल्टरिंग द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ये क्या होता है? ये हम बाद में देखते हैं। अभी हम इफ एल्स का पार्ट देखते हैं। इफ एल्स किसको हैंडल करता है? डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेता है कि इस कोड को रन होना है कि नहीं होना है रन, ऐसी कुछ बात करने की कर रहा है। तो चलो हम इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स क्या होता है? द इफ एल्स statement in Java is a fundamental control flow mechanism that allows a program to execute different block of code based on whether a specified condition true or false। मतलब कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो डिपेंड करेगा स्पेसिफाइड कंडीशन के ऊपर। अगर वो ट्रू होता है तो रन होगा, अगर ट्रू नहीं होता है यानी फॉल्स होता है तो रन नहीं होगा। चलो हम इसको इफ एल्स को सिंटेक्स के थ्रू जानते हैं कि वो कैसा काम करता है। तो यहाँ आते हैं, ये है इफ एल्स का सिंटेक्स। इफ एल्स के अंदर जो इफ का इफ लिखा होगा फिक्स है, उसके बाद यहाँ कंडीशन होगी। कंडीशन कुछ भी होगा, डिपेंड करेगा हमारे प्रॉब्लम से कि हम इसके अंदर कंडीशन कैसा बनाएंगे। अब यहाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो ये करली ब्रैकेट ओपन है और ये करली ब्रैकेट क्लोज है। ये किसका है? इफ का है। अगर ये ट्रू होती है तो इसके अंदर एक लाइन हो, 10 लाइन हो, कितनी भी हो, ये पूरे की पूरे रन होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। इसके अंदर कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, तब वो लाइन बाय लाइन रन होगा। ओके, ठीक है। फिर से देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ का पार्ट चलेगा, और अगर फॉल्स होती है तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इफ एल्स आया क्यों? क्यों हमें जरूरत पड़ी कि दो जगह हमें कोड लिखे और दोनों में से कोई एक चले? अभी जैसे कि मैंने बताया है कि जावा जावा लैंग्वेज एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ, जैसे जावा लैंग्वेज मैंने बताया था कि जावा लैंग्वेज से आप ऐप बना सकते हो एंड वेबसाइट बना सकते हो ना? यस। तो सपोज करो कि मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। कौन सा वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ पता है? वोटर आईडी बनाने का। वोटर आईडी बनती किसकी है? वोटर आईडी आई थिंक 18 प्लस जो होता है उसकी बनती है ना। तो सपोज करो आपने ना अपना वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट का ये फ्रंट पेज है। इसमें आप नेम फिल करते हो, इसमें आप एड्रेस फिल करते हो, इसमें आप एज फिल करते हो, और ये आपका सबमिट बटन है। आपने समझ लो नाम कुछ भी डालो चल जाएगा, एड्रेस कुछ भी डालो चल जाएगा। लेकिन अगर सोचो आप ना एज डालते हो 25, जब 25 डाला और आपने सबमिट किया तो आपका एक नया पेज ओपन होगा और बोलेगा बाकी डिटेल्स आप यहाँ फिल करो। सपोज करो कि आपने एज 25 नहीं डाला, 15 डाला या 18 से कम कोई एज डाला और फिर सबमिट किया, तो क्या फिर भी ये पेज ओपन होना चाहिए क्या? नहीं। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि एक नया पेज दूसरा ओपन होना चाहिए, वहाँ कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। यस, हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखो गौर से,
आपने नाम एड्रेस कुछ भी डाला ठीक है, लेकिन जब एज डाल रहे हो तो या तो ये आएगा आपकी स्क्रीन पे या तो ये आएगा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, इन दोनों का कोड तो आप ही ने किया होगा ना, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा एग्जीक्यूट एक टाइम पे, पक्का यही तो इफ एल्स यूज होगा। ओके, तो मैं कुछ इस तरीके से कंडीशन लगाऊंगा कि भाई तुम अगर एज 18 प्लस डालते हो तो भाई मेरा ये काम हो, और 18 बिलो डालते हो तो मेरा ये काम हो। ओके, तो मैं भाई ये नया पेज ओपन नहीं करने जाऊंगा क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत लेंदी हो जाएगी, और ये भी पूरा काम हम नहीं करने जाएंगे। बस मैंने क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे और ऐसा कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसकी कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ आओगे आप, ये हमारा ये क्लास है और ये हमारा मेन मेथड है, आप परिचय हो इससे। मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या वेरिएबल बनाया, एज नाम से बनाया, और उसके अंदर क्या डाल दिया, 20 डाल दिया। ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम एक डमी प्रोग्राम है। कैसा है, जैसे हम एक वोटर आईडी बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप 18 प्लस हो तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, और अगर 18 बिलो हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ऐसा कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताना चाहता हूँ। इफ एल्स कैसे यूज हो रहा है, मेरा फोकस अभी उस पर है। तो यहाँ मैंने क्या हुआ, सबसे पहले एज की वैल्यू ले ली 20। ओके, उसके बाद यहाँ आया तो दूसरी लाइन मुझे क्या मिल रही है, इफ मिल रहा है, और इफ के अंदर क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है। और कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। जो भी एज की वैल्यू है ग्रेटर होना चाहिए किससे, 18 से। अभी एज की वैल्यू है क्या, 20 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, यस है। क्या है कंडीशन, ये ट्रू है। जब ट्रू था, मैंने पहले बताया जब ट्रू होगा तो ये करली ब्रैकेट ओपन है, ये करली ब्रैकेट इसका क्लोज है। इसके अंदर जितने भी कोड होंगे वो लाइन बाय लाइन रन होंगे। तो पहला कौन सा कोड रन होगा, ये होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर डबल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज होगा प्रिंट। उसके बाद एज की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यू आर 20, और फिर डबल कोट्स है तो यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। आपका ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट हमने किया इसके लिए प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। फिर यहाँ पे भी डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। तो फिर नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। ये कंडीशन ट्रू थी तो इफ पार्ट चला, उसके बाद क्या एल्स पार्ट चलेगा, नहीं चलेगा। अब सपोज करो कि आपकी एज की वैल्यू 20 ना हो, रफ करता हूं इसको। सपोज करो आपके एज की वैल्यू अब 20 नहीं है, क्या हमने डाल दिया है, 15 डाल दिया है, या कोई भी 18 से बिलो डाल लो। फिर एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ इज इक्वल टू 15, और यहाँ आ जाओ, एज की वैल्यू क्या है, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये क्या हो गई है, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। और ये कंडीशन आपको देखने आती है, हाँ, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स वाले पार्ट में क्या हो रहा है, पहली लाइन क्या चलेगी, यू आर एज की वैल्यू क्या है, अभी 15 है, यू आर 15 ईयर्स ओल्ड, एंड सेकेंड लाइन क्या प्रिंट होगा, उप्स यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, इस तरीके से आपका एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो चलो अब हम इसे क्या करते हैं, रन करके भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जावा सी क्लास नेम मैन डॉट जावा, कंपाइल किया, हो गया। अब रन करते इसको, जावा मैन, रन किया तो रन हो गया। आपके पास आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। ऐसा क्यों आउटपुट आया, क्योंकि देखो ना, एज की वैल्यू आपने 20 दी थी, यहाँ जाके चेक किया पहले एज की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 18 है, यस 18 है, तो ये दोनों लाइंस प्रिंट हो गए। अगर सोचो एज की वैल्यू इसने 20 ना दी होती, 13 दी होती, और मैं कंट्रोल एस करके फिर से सेव कर दिया। फिर से यहाँ आता हूँ, कंपाइल किया पहले, सक्सेसफुल, एंड रन किया, तो देख रहे हो यू आर 13 ईयर्स ओल्ड, उप्स यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा क्यों हुआ, एज की वैल्यू क्या है 13, और 13 ग्रेटर देन 18 होता है क्या, नो, फॉल्स। यहाँ आ जाओगे सीधा, एल्स वाला पार्ट ये चला। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने यूज़ किया इफ एल्स एंड
थैंक यू।